हे माता वैष्णो, कभी अपने भक्तों को निराश मत करना। यह भक्त आपके ही सहारे है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मिलजुल कर प्यार के साथ मनाते हैं। यहां तक कि विदेशों में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खूबसूरती के साथ माता की चौकी सजाई जाती है, और सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माता रानी तो जगत मां है और मां तो मां होती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजन पाठ व्रत ये बहुत ही नियम पूर्वक किए जाते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कुछ भी माता रानी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए जो भी उपवास व्रत रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुरादों को पूर्ण करती है, दिल में छुपी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जो 9 दिन है, माता रानी के 9 स्वरूप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है। तो नवरात्रि में घर में ले आना, यह एक चीज गरीबी भूल जाएगी, आपके घर का रास्ता जी। हाँ, नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में ला करके रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो मुरादें हैं, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब के गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूं, और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाएं। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन नवरात्रि के दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सिंदूर में एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं, लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है। खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से चढ़ाना यानी कि दूरी का काम बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिला को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है, और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी रही है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं, और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहमने पर डालते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़े दे दिया आता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, चाहे कितनी भी ही मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए,
क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे कि बच्चे से हाथ लगा सकें तो यह जरूर गिरेगा। तो यह गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार भारत सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो स्तर पर पल्ला करके सिंदूर लगाए। दोस्तों, नंबर 8, माल भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार या गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंह मीणा की, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आत्मा पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया आता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की बिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा, न ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहती है वहां तक वहां पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगा आने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीट पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों, नंबर 13, नवविवाहित कन्याएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे वे वाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों, नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंधुदानी में, जिसमें भी आपसे दूर रखती है, उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वह खुद ही आपके की मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन यह अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं हैं तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता।
फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुमारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर्ग के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि सुहाग की निशानी होती है। और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर का भी जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर आया। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है, और इससे अगर कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है, और ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।